नमस्कार। मेरा नाम भाऊ शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिभा। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया। थक गया था। अमेरिका आया हुआ, आपको मालूम है, घूमना होता है। और घूमने से भी इस उम्र में थक जाता है इंसान, कुछ कर नहीं पाता। और बिल्कुल मेरी हालत भी ऐसी ही है। और इसलिए कुछ कर नहीं पाया, खबरें नहीं देख पाया। तो करना तो बात अलग है, वीडियो करना बात अलग है। लेकिन आज आराम है और एक दिन बचा है वापस मातृभूमि आने के लिए। एक दिन बचा है। 1 तारीख की रात की हमारी टिकट है वापस दिल्ली आने के लिए। और इसलिए मैंने सोचा चलो, तो कुछ सब्जेक्ट मेरे सामने मुद्दे हैं तो उस पर वीडियो बना दूं। एक बात तो इम्पोर्टेंट है जिस पर चर्चा ज्यादा नहीं हुई। असल में चर्चा हुई नहीं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसका कारण यह है कि इन बीच में एक हफ्ते में चीन में, चाइना में शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जो देश है, उनका एक सम्मेलन है, एक संगठन है। उसको एससीओ बोला जाता है। उसकी एक बैठक हुई थी और वहां हमारे रक्षा मंत्री गए थे। हमारे बाकी अजीत डोभाल वगैरह गए थे। तो बात सीधी है, जब इसी ऑर्गेनाइजेशन के दो सदस्य यानी पाकिस्तान और इंडिया, भारत, इनमें अगर झगड़ा चल रहा है तो उस पर कुछ होगा, ये अपेक्षाएं लोगों की थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और क्यों हुआ नहीं? कारण तो बिल्कुल साफ है कि अगर ये दो देश या उसके नेता, प्रतिनिधि, गवर्नमेंट एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते तो उनमें बातचीत क्या होगी? कौन इनकी सुलह करने की कोशिश करेगा या कौन मीडिएट करने की कोशिश करेगा? कोई नहीं करेगा। और जिस ढंग से भारत ने साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो एक दूसरे से बात होगी। और जो टेररिज्म का मामला है, बस उसी पर बात होगी। और किसी भी विषय पर पाकिस्तान से भारत बात नहीं करेगा। ये अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ बताते हैं तो बात तो खुली थी। भले पाकिस्तान के कोई मंत्री, रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं और भारत के भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, उसका मतलब उन दोनों में बात होगी और कुछ तय किया जाएगा, वैसा डिक्लेरेशन आएगा। ये अपेक्षा ही गलत थी और इसलिए कुछ हुआ नहीं। हाँ, चालाकी करने की कोशिश हो गई। जैसी चालाकी अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे G7 के लिए। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पहुंचे थे और वापस 2-3 दिन में ही निकल गए। मोदी कनाडा पहुंचने से पहले ही ट्रंप कनाडा छोड़कर निकल गए थे और उन्होंने बताया था कि कोई इंपॉर्टेंट काम है वगैरह वगैरह। अर्थात उसी दरमियान जब कनाडा में G7 चल रहा था, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने फौज को ऑर्डर दी और ईरान पर अमेरिकन फौज ने हमला किया। तो बात साफ थी, झूठ नहीं बोल रहे थे ट्रम्प। कुछ इंपॉर्टेंट काम था, यानी ईरान के मामले में कुछ करना था। इसीलिए वो G7 की मीटिंग छोड़कर वापस वॉशिंगटन चले गए थे। बिल्कुल उसी वक्त ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया था कि यहां तक आए हो, कनाडा में आए हो, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक आए हो, तो आ जाओ, एक साथ बैठेंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, लंच वगैरह करेंगे। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो बाहर जाहिर खबर थी कि पाकिस्तान के असली नेता और पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अमेरिका में और वॉशिंगटन डीसी में है। तो बात साफ थी, मोदी जी जानते थे ट्रम्प कितने चालाक बिजनेसमैन है। अचानक से आसिफ मुनीर को साथ लेकर अगर मोदी जी के सामने पहुंच जाते तो मोदी जी आसिफ का, मुनीर का इनकार भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मोदी जी ने बड़ी चालाकी से आने से इनकार कर दिया कि मेरे प्रोग्राम पहले से
तय हो चुके हैं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। और मोदी जी क्रोएशिया गए और वापस इंडिया पहुंच गए। तो बात साफ है, एक तरीके से मोदी जी ने कहा नहीं, बोला नहीं, खत लिखा नहीं कि मुझे मुनीर से बात नहीं करनी है, लेकिन जो परिणाम है, जो कृति है, उसका परिणाम हम देखें तो बात साफ होती है कि मोदी जी ने अपने कृति से, एक्शन से बता दिया कि मुझे पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी। और अगर बात करनी है तो पाकिस्तान को बात करनी है, और पाकिस्तान अगर बात करना चाहता है तो अपने एक्शन से इसके लिए इनविटेशन दे दे, यानी ऐसा माहौल पैदा करे कि भाई भारत को लगे कि ये तो हमारा हमसाया देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ये भारत को अगर रियलाइज हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रियलाइज हो जाए, तो मोदी ही आसिफ मुनीर हो या शाहबाज शरीफ हो, उनको इनवाइट करेंगे या खुद बोलेंगे कि मैं आता हूं, चलो आमने सामने बैठ जाते। अगर भारत या पाकिस्तान नहीं तो और कोई तीसरे देश में, ईरान में बैठ जाते हैं या कजाकिस्तान में बैठ जाते हैं, ये खुद मोदी बोलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि मोदी जी बोलना ही नहीं चाहते, पाकिस्तान के साथ संवाद नहीं करना चाहते, क्योंकि जो संवाद के लिए माहौल होना चाहिए वो माहौल अगर दो देशों में नहीं है तो बात करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष, विमर्श निकलने वाला नहीं है। और इसलिए एक बात होती है, डिप्लोमेसी में कभी भी दूसरे को नाराज नहीं किया जाता, साफ साफ नहीं बताया जाता कि भाई तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुझसे बात भी नहीं करनी है, ये बोला नहीं जाता। ये एक्शन से दिखाया जाता है, परिणाम से दिखाया जाता है। और अगर मोदी जी इस ढंग से पाकिस्तान से या पाकिस्तान के दोस्त कहलाने वाले जो देश है उनसे इस ढंग का बर्ताव कर रहे हैं, तो बात साफ है, मोदी जी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। और अगर बात नहीं करनी है तो ज्वाइंट स्टेटमेंट का मामला आता कहाँ है। और इसीलिए शंघाई कॉरपोरेशन की जो शंघाई में या चाइना में मीटिंग होने वाली थी, वहां जाने को मोदी तैयार नहीं थे। उन्होंने अजीत डोभाल हो या रक्षा मंत्री, उनको भेज दिया। तो उसी से पता चलना चाहिए, पाकिस्तान को भी हो या चाइना को हो या पाकिस्तान के जो दोस्त है, जो भारत और पाकिस्तान में सुलह करना चाहते हैं, उनको एक समझ आना चाहिए कि मोदी जी इस वक्त बहुत गुस्से में है। जिस ढंग से पहलगाम की घटना हो गई, वाकया हो गया, उसके बाद जब तक पाकिस्तान अपनी गलती मानता नहीं कि वो पिछले 2-3 दशकों से सिर्फ दहशतगर्दी से ही बात करना चाहता है, तो उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और जो उसको भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है, हिंसा की भाषा समझ में आती है, वायलेंस की भाषा समझ में आती है, तो वायलेंस की भाषा में ही पाकिस्तान को समझाया जाएगा। जो 6, 7 और 9, 10 मई को दिखाई दिया, करके दिखाया, तो इससे पाकिस्तान को समझना चाहिए। फिर भी चालाकी की कोशिश हो गई। अब एक बात है कि जब शंघाई कॉरपोरेशन का एक डिक्लेरेशन बन रहा था, तो एक बात है, ये कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं बना था, एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता या छोटा मोटा नेता ऐसा डिक्लेरेशन बनाता नहीं, तैयार नहीं करता। उसमें एक एक शब्द होता है, एक एक कॉमा होता है, एक एक फुल स्टॉप होता है, उस पर भी विचार होता है, 10-10 बार विचार होता है कि ये कॉमा यहां रखे या ना रखे, ये शब्द रहे या ना रहे। तो अगर उसमें पहलगाम का जिक्र तक नहीं है तो भारत इस मामले में क्यों बोले। जो पाकिस्तान का दुखड़ा है उसका तो जिक्र उसमें होता है, ईरान का जो मामला है उसका जिक्र होता है, लेकिन अगर पहलगाम का जिक्र नहीं होता, भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट जिस बारे में है उसका जिक्र तक नहीं होता, तो वो एक जो डिक्लेरेशन है उसका भारत के लिए कोई मायना हो बचता ही नहीं है। तो क्यों करें उस पर साइन। लेकिन देखो, तरीका होता है, जिस ढंग से संजय राउत हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो,
मुंह फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, वैसा बोलने की जरूरत राजनीति में होती नहीं है। राजनीति में हर बात बताई नहीं जाती, की जाती है, और जिसको समझना है उसको समझना जरूरी होता है। ये बात मानो एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के प्यार में है, तो उनको छोटी छोटी बातें एक्शन से समझ में आती है। उसके लिए ना इशारा करना पड़ता है, ना बातें बोलनी पड़ते हैं, ना शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को इतनी बारीकी से समझते हैं, इतने संवेदनशील होते हैं कि उसमें से किसी ने बाल को हाथ लगाया, किसी ने कान को हाथ लगाया, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा महबूब है, ये मुझे कुछ बताना चाहता है। और क्या बताना चाहता है वो उसको बिल्कुल समझ में आता है, दूसरों को समझ में नहीं आता, और दूसरों को समझने की जरूरत भी नहीं होती। तो राजनीति भी बिल्कुल उतनी ही नाजुक होती है, संवेदनशील होती है। खुलकर शब्दों में बताने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी बातें बस कृति से समझ में आता है कि सामने वाला क्या करना चाहता है। और इसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी एक्शन भी एक सिग्नल होता है। देखो, शंघाई कॉरपोरेशन में जब वो डिक्लेरेशन सामने आ गया, और हमारे रक्षा मंत्री जो मोदी जी के साथी है, मानो एक तरीके से मोदी जी के साथी है और सहकारी है, सहयोगी है और असिस्टेंट भी है। अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जब वो अपना कोई प्रतिनिधि भेजता है, अपना साथी भेजता है, तो उसको प्रधानमंत्री जितने अधिकार होते हैं। और इसलिए अगर रक्षा मंत्री गए थे, अजित डोभाल गए थे, तो उनको भी वही अधिकार थे, क्योंकि वो जो बात मान लेते वो मोदी की बात मानी जाती। और इसलिए जब वो क्या बोलते हैं उसको डिक्लेरेशन सामने आ गया, तो उस पर सिग्नेचर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना पेन खोला, और पेन खोल के वो पढ़ने लगे, और बाद में उन्होंने खुला हुआ पेन कागज के बाजू में रखा, जो वो डिक्लेरेशन था उसके सामने बाजू में उन्होंने पेन रखा। सिग्नेचर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन पेन भी बंद नहीं किया। ये सबसे बड़ा सिग्नल है। अब ये सिग्नल क्या है ये समझना जरूरी है कि हम झगड़ा नहीं चाहते, हम वायलेंस नहीं चाहते, हाँ अमन से जीना चाहते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसको बदल तो नहीं सकते, पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन अगर वो पड़ोसी बनकर रहना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं। इसलिए पेन खुला है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो रहे, ये सिग्नल बनता है कि हमको चाहिए पाकिस्तान के साथ, हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जिसको अमन समझता है, शांति समझता है, वो भारत के लिए शांति नहीं है। और इसलिए मानो एक तरीके से हाथ आगे किया है, हाथ मिलाने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान हाथ मिलाने के बजाय जूता दिखाना चाहता है, तो हाथ आगे है, लेकिन शायद थप्पड़ भी हो सकती है, शायद हाथ मिलाया जा सकता है। पाकिस्तान जिस ढंग से उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसी ढंग से जवाब मिलेगा। तो ये जो सिग्नल है राजनीति में, वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि राजनाथ सिंह ने उस डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर नहीं की, क्योंकि वो भारत को पसंद नहीं है, भारत के हित में नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान से सुलह करना चाहते, शांति से जीना चाहते। अगर पाकिस्तान चाहे तो हमारी ऑफर है, जो पेन खुला रखा है, ना बंद किया है, उसका मतलब ये, उसका ढक्कन नहीं लगाया, वो खुला रखा और वहां बैठे रहे राजनाथ, तो उसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता है, भाईचारा रखना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि क्या पाकिस्तान भाईचारा चाहता है या नहीं। ये बिना बोले, बिना लिखे, बिना खत के राजनाथ सिंह ने दिखा दिया। तो मोदी जी का जो साथी है,
वो भी आहिस्ते आहिस्ते मोदी के तरीके से राजनीति की नई भाषा कैसे बना रहे, जिसमें ना शब्दों की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है। जरूरत है तो समझने की, इशारे समझने की। और इसमें एक साफ इशारा है कि भारत पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं रखना चाहता, लेकिन क्या पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है, दुश्मनी नहीं चाहता? तो वो दिखा दे। साफ साफ बात थी कि भाई हमसे गलती हो गई, हमारे यहाँ बहुत सारे दहशतगर्द हमने संभाल कर रखे हैं, वो गलतियां करते पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, हम उसका सफाया कर दे। इस ढंग से पाकिस्तान कुछ बोल सकता था, लिख सकता था, उस डिक्लेरेशन में आ सकता था। तो जो पेन खुला हुआ था उससे हस्ताक्षर हो जाते। तो ये राजनीति भारत की अब अलग तरीके से चल रही है। देखने वाले को, समझने वाले को इशारा काफी है, अगर समझना चाहे तो राजनीति में हर बात बोलने की जरूरत नहीं है। और जो बोलते रहते उनकी राजनीति हमेशा फेल हो जाते। हम राहुल गांधी देख रहे, हम संजय राउत, उद्धव ठाकरे देख रहे। बात साफ है दोस्तों, एक पेन उसका ढक्कन न लगाते हुए खुला रखना, ये भी राजनीति की एक चाल होती है। वो समझना आपको जरूरी है, इसलिए वीडियो बनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।